हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको राजनीतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियों के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना है आपको बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 2020 में, बी 2015 में, सी 2009 में, डी 2007 में। तो बिहार विधानसभा का पिछला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2020 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। उसके पहले कब हुआ था? तो 2015 में। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितनी सीट आरक्षित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितनी सीट आरक्षित है। ऑप्शन 50%, बी 25%, सी 33%, डी में से कोई नहीं। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना सीट आरक्षित है? तो 50%। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। पूर्व में 33% थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर इसे 50% कर दिया गया। साथ में इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, सूचना का अधिकार से लोग होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सूचना का अधिकार से लोग होते हैं। ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी उग्रवादी, सी शांतिवादी, डी जागरूक। तो सूचना का अधिकार से लोग क्या होते हैं? तो जागरूक होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, जनरल पिनोशी की सरकार का संबंध किससे है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जनरल पिनोशी की सरकार का संबंध किससे है? ऑप्शन है चिली से, बी पोलैंड से, सी घाना से, डी इराक से। तो जनरल पिनोशी की सरकार का संबंध किससे है? तो चिली से है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, मोरालेस कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मोरालेस कहाँ के प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नेपाल के, बी बोलिविया के, सी घाना के, डी चीन के। तो मोरालेस कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो बोलिविया के। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन है शिक्षा, बी राजनीतिक जागृति, सी लोकतंत्र में आस्था, डी सामाजिक समानता। तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो अशिक्षा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, लिच्छवी गणतंत्र भारत में किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार राज्य में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ पर लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए लोकतंत्र को सशक्त बनाना, बी गरीबी को दूर करना, सी उच्च शिक्षा एवं व्यवस्था करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए 1953 में, बी 1954 में, सी 1955 में, डी 1956 में। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता निम्नलिखित से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। ऑप्शन है पंचायती राज, बी सामाजिक असमानता, सी शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा। ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी बोल्विया, डी पाकिस्तान। तो किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा? तो बोल्विया में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। ऑप्शन है अमेरिका में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में, डी स्विट्जरलैंड में। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था है, बी आर्थिक आदर्श है, सी विशेष मनोवृत्ति है, डी इनमें से सभी। तो लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है, ये तीनों है। इसलिए राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, मिली-जुली सरकार में क्या संभव नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मिली-जुली सरकार में क्या संभव नहीं है। ऑप्शन ए अपनी इच्छा लादना, बी अपनी इच्छा नहीं लादना, सी अपनी थोड़ी इच्छा लादना, इनमें सभी। तो मिली-जुली सरकार में क्या संभव नहीं है? तो अपनी इच्छा लादना। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें होगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रजातंत्र सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें होगी। ऑप्शन है मजबूत, बी सामान्य, सी कमजोर, डी में से कोई नहीं। तो प्रजातंत्र सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें होगी मजबूत। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन 90 करोड़, बी 71 करोड़, सी 75 करोड़, डी 95 करोड़। तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 71 करोड़। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, क्षेत्रवाद भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय एकता, डी अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पलित पुष्पित होने का मौका दिया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पलित पुष्पित होने का मौका दिया है? ऑप्शन है फ्रांस की, बी रूस की, सी इंग्लैंड की, डी चीन की। तो किस देश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांतों को पलित पुष्पित होने का मौका दिया है? तो इंग्लैंड की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताओ, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ऑप्शन है मजबूत, बी अति मजबूत, सी कठोर, डी ढीली। तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। ऑप्शन है 3/4 देशों में, बी 1/3 देशों में, सी 1/4 देशों में, डी आधे देशों में। तो दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है 1/4 देशों में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीट संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीट संख्या कितनी है? ऑप्शन है 542, बी 544, सी 543, डी 545। लोकसभा निर्वाचन हेतु कुल सीट संख्या कितनी है? तो 543 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि लोकसभा में टोटल सीटों संख्या कितनी है? तो 545 है। इसे भी याद रखना होगा साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, 15 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, 15 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 201, बी 202, सी 205, डी 204। तो 15 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो 205 थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ पर संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? ऑप्शन 33%, बी 30%, सी 32%, डी 31%। संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? तो 33%। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? ऑप्शन ए 246 वर्ष, बी 245 वर्ष, सी 247 वर्ष, डी 240 वर्ष। तो नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? तो 240 वर्ष तक। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होने चाहिए? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता, लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होने चाहिए?
ऑप्शन ए न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में, बी न्यायपालिका एवं विधायिका में, सी केंद्र एवं राज्य में, जिनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में किनमें वेतन समान होने चाहिए? तो केंद्र एवं राज्य में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।